साल जब 10 साल चलावेगा कोई ना आए, इसके बाद में जब सामने दिक्कत आवे लगे तो वहाँ से छोड़ देगा। कौन सी दिक्कत आने लगी? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जानिशार ब्लॉगर में। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत अच्छे भेड़ीवाल से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत देश में, यहाँ तक कि विश्व में, भेड़ एक प्रमुख पालतू जानवर है जो बाल, दूध, मांस के लिए पाली जाती है। लेकिन इन भेड़ पालकों के किस्से भी एक से एक हैं और इन्हीं किस्सों को आपको सुनने का मौका मिलेगा। आप इस भेड़ पालक से जानेंगे कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भेड़ पालने वाले लोग होते हैं वो अपनी भेड़ें लेकर निकल जाते हैं और 6-7 महीने बाद घर वापस आते हैं। जिस तरीके से गांव और दूसरे जगह के लोग शहरों में कमाने जाते हैं, उसी तरीके से ये भेड़ पालन वाले लोग अपने घरों से इन भेड़ों को लेकर निकल जाते हैं और 6 महीने 7 महीने तक अपने घर वापस नहीं आते हैं। और तो जानिए कि कैसी रोचक है इनकी ज़िंदगी। इन भेड़ के मालिक से आप जानेंगे किस तरीके से इनका जीवन व्यतीत होता है और क्या क्या कठिनाई आती है इनको। ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और देखिए क्या बताते हैं, क्या इनका अनुभव है। बड़ा दिक्कत है, बार वहां धरा और इन्हू कोई नहीं हाली पूछे थे। पहले बाल कितने में बिकता था? पहले रहा जो है, अरे बहुत जमाना के बाद ताज़ा लोग हमारे बतवा रहे हैं कि जौन भाव घी बिकात रही तौन भाव जो है ऊन बिकात रही, और इसके बाद में 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया बिकान ही। और अब कोई 10 है आपका ऊन। ये भेड़ी का बाल कितने में बिक जाता है? ये शायद 10 रुपया नहीं बिकाते, कोई नहीं, बाहरी आते नहीं है, निकासी नहीं है। तो यानी आपको घाटा लग रहा है? हाँ, घाटा तो लगता है। रजाई बिछौना वाले कोई आ जाते तो 10 रुपया में 5 रुपया में ले जाते। अच्छा। हाँ। तो इस बाल से पहले क्या क्या बनता था? क्या क्या बनता है इस बाल से? कम्बल बनत रहा, जैसे ऊन जात रही, बाहर जाते तो हुआ ऊन बनाई जात रही, तब आते देहात में बिकात रही। अच्छा। जो है वैसे घरे जैसे कम्बल बनाए लोग, बूढ़ा लोग बेचत रहे। अच्छा। कोई अपने घरों नहीं बनाए पावा। तो अगर यही हाल रहा तो आप इस धंधे में जब घाटा लगेगा, कब तक आप ये काम करेंगे? तो क्या करा जी, हम लोगों ने तो जिंदगी भर कर ही पड़ी। जिंदगी कहा से ना पढ़े ना लिखे ना कुछ। एक दुकान एक ढाबली खोला दो, अब आप ही पैसा देगा, ढाबली खोला दो, वो ना बेच पे क्या कर। तो कोई भी काम करता है आदमी कुछ फायदे के लिए करता है। जब आपको फायदा नहीं होगा तब भी आप यही काम करते रहेंगे? तो पुश्तैनी काम अब यही काम करे के हिसाब है, जैसे बचपने से किया है तो अब यही कहीं मिली। और आप बुला लेके जाओ कि आपके वहाँ काम करें तो हम वहाँ जैसे पस खवावे के हम जाने पे कौन मेरे के लम्बला जाए, कौन मेरे का करा जाए। अच्छा। तो आगे चल के कभी आप ये सोचते हैं कि इस धंधे में सुधार आएगा, कभी महंगा भी बिकेगा? आपको कुछ उम्मीद है? उम्मीद का कोई सरकार दोसर बन जी तो आएगी। तब रेट आ जाएगा? अब रेट तो जब निकासी दे दी तो रेट। अच्छा, ये सुना जाता है कि जो भेड़ी का बाल होता है उससे ऊन बनाया जाता है, रुई बनाई जाती है। तो क्या उनका थाम तो लियो, ऊन रुई बनाई जाती है? चले बड़खे में जाए, बस बड़खे में जाए घसिया। क्या एक मिलत ना है तो आदमी कहते आदमी मिले तो बात कही करो, ना आदमी मिले ना बात कही करो। अच्छा, 1 मिनट बस ये बता दीजिए कि इससे जो बाल निकलता है इससे कोई कंबल वम्बल आप अपने घर बनाए? कुछ नहीं। कोई यूज करते हैं बाल का? बाल के कोई यूज नहीं। ये बाल केवल बिकेगा तभी यूज होगा? तब हो पाए, कंबल वम्बल बनाए, कोई गुने नहीं है तो क्या कहा जाए भैया। ठीक। तो दादा, यहाँ से नेपाल नज़दीक में है, आप लोग क्या नेपाल भी ले जाते थे कभी भेड़ी चराने के लिए? अब तो नेपाल तो दादा बहुत भेड़ी चरा। कितनी बार गए होंगे? अब कितनी बार आपसे कहा जाए, कोई नेपाल यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर है। हाँ, 30-40। तो जब आप जाते थे कितने दिन के बाद वापस आते थे वहाँ से? अब जैसे कार्तिक में याद रहे तो फागुन जब ढोढेरी जलते तब आवाज आ रहा है।
तो कार्तिक का मतलब हो गया नवंबर में आप जाते थे, मार्च में वापस आते थे। हाँ। तो इतने दिन वहाँ खाना वाना कहाँ मिलता था आपको? खाना तो घर से जाता रहा, राशन पानी जितना जो कुछ खर्चा हो खाए वाला तो सब घर से जाता है। तो इतने दिन आप इतनी दूर रहते थे, चूँकि नेपाल एक जंगली इलाका है और भेड़ी है आपके साथ, तो कभी कोई दिक्कत हुई? किसी ने भेड़ी छीनने की कोशिश की या चुरा ले गए चोर या कोई जानवर का हमला, कभी इस तरीके कोई समस्या आई आपके सामने? ऐसा है कि 2-4 साल जब 10 साल चलावेगा कोई नया आए, इसके बाद में जब सामने दिक्कत आवे लगे तो वहाँ से छोड़ दियागा। कौन सी दिक्कत आने लगी? दिक्कत यही आई, एक बार एक नातेदार के यहाँ जो है पहाड़ी लोग उसको काटे चले, जहाँ भेड़ा पहले भेड़ी पकड़ी, जो भेड़िया पकड़े पे यहाँ वो भेड़ी रहे बच्चा दे वाली, तो कही भैया इसका छोड़ दिया जाए, बच्चा दे वाली है, तो उसको छोड़ दी। इसके बाद में उनका लटाए दी एक लट्ठा पर, बोले कि बगदा चलावे दी कि तुम्हारे गोश्त खा लिया जी है। तो अपने तो भी हाथ पाँव जोड़े लगे, तो लिए आदमी आएंगे, तो मैंने हुआ। तो पहले तो सुना जाता था कि नेपाली लोग बहुत सीधे साधे ईमानदार आदमी हैं, फिर ये नेपाली कैसे चोरी करने लगे? इस तरीके से हो गए कि अब जानवर चुराने लगे? जानवर ना भैया, अब तो आपसे बतावा तो कि जैसे पहले तो बहुत सही रहे।